हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हर वक्त चलती रहती हैं, ठीक है। हर वक्त हमारी बॉडी में प्रोसेसेस चलती रहती हैं। जैसे डाइजेशन है, हम कुछ खाते हैं तो डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन से हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है बॉडी में वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये दीज आर द मेन लाइफ प्रोसेसेस विच हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम प्लांट्स में देखेंगे न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। इनटेक करना, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, जो भी हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। हम चीज़ खाते हैं उन सब में न्यूट्रिएंट्स होता है, तो वो इनटेक करने की क्या प्रोसेस है हमारी, ठीक है। और उन न्यूट्रिएंट्स को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं अपनी बॉडी में, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं तो देखिए दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेंगे आपको। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स में होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये होता है हमारे प्लांट्स में। देखिए, प्लांट्स जो है वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं। दिस सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। तो वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। ओके, हेटरोट्रॉपिक में जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड from simple inorganic substances obtain their food from other organism. This process is called heterotrophic nutrition. Example, animals and fungi, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, What are the inorganic substances which is used in the autotrophic nutrition? तो देखिए कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यूज होती हैं। तो सबसे पहला है CO2 एंड सेकेंड वन इज H2O। दीज आर द टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसके नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, कंप्लीट नोट्स लाइफ प्रोसेस के। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इनकी जो डेफिनेशन है वही इनका डिफरेंस है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया एंड एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमें देखिए न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल्स में भी पढ़ना है, जिसमें इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टेक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू द फूड लाइक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स किसका यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट का, ठीक है। और दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का और यूज़ करते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका यूज़ करके
जो प्लांट्स हैं दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तभी प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। अब देखिए क्या क्या चाहिए, कंडीशन क्या क्या है, अभी इसका वो भी देखेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। देखिए कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये नीचे के दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी 6O2 प्लस 12H2O, और किसकी हेल्प से करते हैं ये, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। बनता क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। इसके बाद वो रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। देखिए प्लांट हमेशा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और क्या रिलीज़ करते हैं, वाटर, बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है। उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये जो एनर्जी है उसकी हेल्प से जो वाटर है वो स्प्लिट होता है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है। इसके बाद जो हाइड्रोजन होती है उसका होता है एडिशन, और हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फिर उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर द 3 सिंपल स्टेप्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो देखिए किस किस का यूज होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सचेंज होता है। द वाटर रिक्वायर्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू इन एंड आउट होती है, ठीक है। इसके बाद जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स को मिलता है, ठीक है। कैसे काम करता है, स्टोमेटा करता कैसे है ये सब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखिए ये स्टोमेटा का डायग्राम है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ से देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये स्टोमेटा का डायग्राम है, ये गार्ड सेल्स हैं, इनको बोलते हैं ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स। ये आपके स्टोमेटल पोर्स, ये बीच में जो है स्टोमेटल पोर्स है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है। अब होता कैसे है, प्लांट्स में वाटर की अधिकता हो जाती है, मेजॉरिटी में जब वाटर होता है तो इन जो गार्ड सेल्स हैं इनमें भर जाता है पानी, वाटर, ठीक है। अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करके हो जाती हैं हैवी, और हैवी होने के बाद क्या होंगी, ये खुल जाती हैं। हैवी होने के बाद ये ओपन हो जाती हैं। अब ओपन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है और वाटर का भी एक्सचेंज होता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है। इसके बाद जब वाटर यहाँ से पूरा निकल जाएगा गार्ड सेल से, तो ये गार्ड सेल से जब पानी निकल जाएगा तो क्या होंगे, ये श्रिंक कर जाएंगे, और श्रिंक होने के बाद जो स्टोमेटा है वो कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो दीज आर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पानी जब ज़्यादा होगा, एक्सेस वाटर होगा प्लांट के पास, तो भारी होकर स्टोमेटल पोर खुल जाएंगे, और जब पानी निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो इसके बाद ये स्टोमेटल पोर क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो दिस इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ठीक है। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। सरफेस ऑफ द लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। वाटर फ्लोज इन द गार्ड सेल्स, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और वाटर फ्लोज आउट तो स्टोमेटल क्या हो जाता है, क्लोज। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्लांट्स में खत्म हुआ, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इनको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। 3 टाइप के आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, किसमें, एनिमल्स में। एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजॉइक। तो जो सेप्रोफाइटिक होता है वो क्या होता है, दिस द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो ये अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं,
फंजाई क्या होते हैं, जो अपना जो फूड है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए उनको सेफ्रोफाइटिक बोलते हैं। पैरासिटिक लीस एंड टिक्स, जो जू होती हैं वो हमारे ऊपर रह के हमारे न्यूट्रिशन से वो क्या करती हैं, अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, हमसे वो फूड लेती हैं, ऐसी जोंक, ठीक है। इन दिस द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विदाउट किलिंग देम, दोनों किल नहीं करती लेकिन ये हमारा न्यूट्रिशन हमसे ही लेती हैं। इसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी फूड होता है वो लेते तो बाहर से ही हैं, लेकिन उसके बाद सारा काम हम खुद करते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ओके। जैसे अमीबा, मैन, डॉग, ये सब किस में आते हैं, होलोजोइक में। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी भी पेपर में आ सकता है आपके में, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ ये डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है जो ऊपर है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले होता है इंजेक्शन। देखिए जैसे ही फूड को ये देखता है तो ये सूडोपोडिया निकाल लेता है अपने, यानी दो नकली हाथ, सूडो मतलब नकली, इमेजिनरी, पोडिया मतलब हैंड। तो ये नकली जो हैंड होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को घेर लेते हैं। फूड को घेरने के बाद ये किस में आ जाते हैं, फूड आ जाता है फूड वैक्यूल में, ठीक है। और फूड वैक्यूल में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद ये पूरी बॉडी में इसको क्या कर देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये जो अमीबा है इसको एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन, फिर डाइजेशन फूड वैक्यूल में, इसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो भी खाना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है उसको वो कन्वर्ट करके बॉडी को दे देता है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख के जाइएगा जरूर पेपर में। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा की तरह। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। देखिए इसमें जो फूड के लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है इसको माउथ बोलते हैं। सिलिया फूड को क्या करता है, घेर के माउथ तक लेके आता है, उसके बाद अंदर जाता है। उसके बाद डाइजेशन जो प्रोसेस होती है, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है, वो सब अमीबा की तरह होता है, ठीक है। अमीबा की लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेट होता है पैरामीशियम का। अब हम आ गए हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन या न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू अ माउथ, ठीक है। टीथ क्रशेज द एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस, टीथ का काम यही होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा, क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा। और ध्यान रखना 1.5 लीटर तक सलाइवा एक दिन में रिलीज हो सकता है। विच कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, ये कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवरी एमाइलेज। विच डाइजेस्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू द शुगर, तो ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में, ओके। देखिए इसके बाद फूड माउथ से कहाँ आता है, हमारे ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस का काम क्या है, फूड को माउथ से कहाँ तक लेके जाना, स्टमक तक लेके जाना, ठीक है। द वॉल ऑफ ईसोफेगस शोज पैरासिस्टैल्टिक मूवमेंट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पैरासिस्टैल्टिक मूवमेंट जो है वो ही होता है हमारे किसमें, ईसोफेगस में। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इससे फूड जो है वो नीचे की तरफ आता है। पुशेज द फूड फॉरवर्ड इनटू द स्टमक, ठीक है। इसके बाद यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक में, तो स्टमक में देखिए हमें निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में कौन सी तीन चीज़ें होती हैं, HCl, एंजाइम होता है पेप्सिन, और एक होता है म्यूकस। तीनों का काम मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं HCl की। तो HCl का काम है, एक तो सबसे पहला काम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, किसको, पेप्सिन को, क्योंकि पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। दूसरा काम है HCl का कि ये
एक तो एसिडिक मीडियम बनाता है, दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे फूड के साथ जो चले जाते हैं उनको भी किल करने का काम करता है। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन एक एसिडिक मीडियम में काम करता है जो HCl के द्वारा बनाया गया है। फिर ये पेप्सिन क्या करता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और प्रोटीन को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता, लेकिन प्रोटीन को थोड़े थोड़े सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद म्यूकस क्या करता है? देखिए HCl जो है हमारी इनर लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग को ये क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, तो बोलते हैं म्यूकस। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। ओके, अब ये जो फूड है वो स्पिंजर मसल्स की हेल्प से कहाँ जाता है, धीरे धीरे कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए कंप्लीट जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। यहाँ तीनों का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो काम में आता है वो आता है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर की फंक्शनिंग देख लेते हैं पहले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। ये हमारा लीवर है और ये हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है। चलिए, लीवर का काम क्या है? लीवर सीक्रेट्स बाइल। ये क्या करता है? बाइल एक जूस टाइप का होता है, ठीक है, सीक्रेट करता है। बाइल परफॉर्म 2 फंक्शन। देखिए ऊपर से जो फूड एसिडिक है उसको ये क्या कर देता है? अल्कलाइन कर देता है, बेसिक बना देता है, ठीक है। इसके बाद क्या काम करता है ये? बाइल ब्रेक्स द फैट्स। ये फैट को भी क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है इनटू फूड, इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। इसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। देखिए जो फैट है वो भी ये क्या करता है, उसको भी ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है उसका भी, उसको बोलते हैं हम इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट एंड डाइजेस्ट देम, ठीक है। अब पैनक्रियाज का काम क्या है? पैनक्रियाज से भी 2 सीक्रेट होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइपेज का काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। अब जो इमल्सिफाइड फैट आया है, मतलब फैट के जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आए हैं ब्रेक होने के बाद, ठीक है, उनको ये और फूड और डाइजेस्ट करता है, मतलब इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है ये। और ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन ऊपर से डाइजेस्ट होकर आया है ये फिर उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता ऊपर, ठीक है, इसलिए ये सब काम हो रहे हैं नीचे आने पर। ओके, इसके बाद सिक्रेशन होता है इंटेस्टाइनल जूस का। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है एमिनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट जो इमल्सिफाइड फैट जो ब्रेक डाउन हो गया है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ होता है हमारा कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? स्टमक में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और यहाँ कौन कौन से जो ऑर्गन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नंबर 1 लीवर और नंबर 2 पैनक्रियाज, ठीक है, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तो है ही। देखिए डाइजेशन यहाँ हमारा कंप्लीट नहीं होता। डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए एक प्रोसेस और है जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। भाई एब्जॉर्ब भी तो होना है, जो खाना हमने डाइजेस्ट किया है वो प्रत्येक सेल से एब्जॉर्ब होगा। तो देखिए उसका काम कौन करता है? विलाई, ठीक है। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये मुड़ी हुई होती हैं तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। एंड आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इनसे कौन जुड़ा होता है? ब्लड वेसल्स। टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल टू द बॉडी। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज बन गया है, ये जो हमारे विलाएँ हैं इनसे बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं, और ये कैपिलरीज जो होती हैं वो जो फूड डाइजेस्ट हुआ है और जो हमारा ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज को प्रत्येक सेल तक, ईच सेल तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ विलाई विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। क्लियर। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। अनएब्जॉर्ब फूड रीचेज लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, उसको जी किसको दे देता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? रीचेज लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई इज एब्जॉर्ब वाटर। देखिए इनके पास भी विलाई होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं वहाँ से, ठीक है। रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय एनस, ठीक है। और जो सारा खाना है फिर किसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है? एनस के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। द एग्जिट ऑफ फीसेस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंचर, ठीक है। और ये रेगुलेशन किसके थ्रू होता है? अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलने का एनल स्पिंजर्स मसल्स के थ्रू, ठीक है। कंप्लीट डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी है। यहाँ देखिए ये माउथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये ईसोफेगस,
ईसोफेगस के थ्रू हमारा जो फूड है वो कहाँ गया, स्टमक में। स्टमक के बाद यहाँ ये लीवर के बाद ये पैनक्रियाज, यहाँ से सिक्रेशन होकर खाना कहाँ जाता है, स्पिंजर मसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ वही जो मैंने डाइजेशन का पूरा प्रोसेस बताया। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, नोट्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।